हिमाचल प्रदेश में 20 से 21 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। अब तक 20 से ज्यादा बादल फटने की घटना हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। अकेले 30 जून की रात मंडी और किन्नौर में 16 जगह बादल फटे थे। राज्य में लैंडस्लाइड, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 से ज्यादा लापता हैं। 40 के करीब मकान पूरी तरीके से ढहे हैं। प्रदेश में हुई घटनाओं का हुआ ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। किन्नौर के रक्षम में बादल फटा, जबकि मंडी जिला में थुनाग में 5 जगह, कुता, लेसी मोड़, रेल चौक, पटीखरी में बादल फटा। करसोग में 3 जगह, कुट्टी बाईपास, ओल्ड बाजार, रिक्की में बादल फटा। गोहर में 5 जगह, सियाद, बस्सी, तलवाड़ा, केलोधार, बड़ा गोहर में बादल फटा। धर्मपुर में 2 जगह, भद्राना और सियाठी में बादल फटा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के धर्मपुर में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शाम को वह शिमला लौट जाएंगे तथा वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बारिश से हुए भारी नुकसान के मद्देनजर बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी में बारिश से हुए भारी नुकसान के आकलन के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बिजली, पानी व सड़क मार्गों को बहाल करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। 10 मौतों की कंफर्मेशन हो चुकी है, जिनकी डेथ बॉडी मिल चुकी है और 24 के करीब मिसिंग में। थुनाग, बक्से वाली जगह जंजैली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज मौसम खुला है तो हम कोशिश करेंगे कि जहां मौसम खुला है वहां बिजली की लाइनें उसको ठीक किया जाए, पीने की पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और जो सड़कें उनको दुरुस्त किया जाए। मंडी के थुनाग, जंजैली, बगश्याड़ और करसोग में करीब 100 गांव में पिछले 32 घंटे से लाइट नहीं है। यहां टोटली ब्लैकआउट है। इसी तरह थुनाग और जंजैली में किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं आ रहा। बादल फटने की वजह से यहां टावरों को भी भारी नुकसान हुआ है, इसलिए प्रशासन को यहां नुकसान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आज मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। चलिए आपको सुनाते क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। एक पुल जो यहाँ पर था, जो आने जाने का एकमात्र साधन था, रास्ता था। 8 मकान जो हमारे सामने यहाँ इस तरफ, मेरी बाईं तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस तरफ थे, उनका कोई पता सता नहीं है। वो सारे मकान बह करके चले गए हैं कि आदमी यहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हुए। जिंदगी नहीं गई है। पशुधन का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मकान का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है। यही एक 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था हमारा, पटिकरी प्रोजेक्ट, और इस पुल का उद्घाटन और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमने एक साथ ही एक दिन ही किया था। आज वो भी नहीं है और वहाँ का आने जाने का रास्ता पूरा समाप्त है। और जो जानकारी मेरे को आज मिल रही है यहाँ आने के बाद कि उस प्रोजेक्ट में भी लोग अंदर थे। कितनी संख्या में थे ये अभी तक असर्टेन करना मुश्किल है। ये डैमेजेस ऐसे हैं कि कई महीने इसमें लगेंगे। तो निश्चित रूप से हमको लोगों को राशन देने का भी इंतजाम हेलीकॉप्टर से करना। 30 के करीब लोगों की सूची ऐसी बनी है जो मिसिंग थे। उसमें से 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन का सारा माध्यम जो है वो ठप पड़ा है। खबरें नहीं मिल पा रही हैं कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। आज कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि शिमला, मंडी, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में येलो अलर्ट है। 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने और लैंडस्लाइड से 24 घरों और 12 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। करीब 30 घोड़े, गाय और बकरियों की भी मौत हुई है। 50 से ज्यादा गाड़ियों और बाइकों के बहने की सूचना है। बिजनी में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा टूट गया, जहां कार्यरत मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। एसडीआरएफ पिछले 24 घंटे से 370 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बादल फटने के बाद भारी बारिश से करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश भर में 406 से ज्यादा सड़कें और 1515 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। 171 पेयजल परियोजनाओं को भी बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। अकेले मंडी जिला में 300 से ज्यादा सड़कें बंद बताई जा रही हैं।
कुल्लू धर्मशाला में बादल फटे थे। बादल 24 जून को कुल्लू में 4 जगह और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से बड़ा नुकसान हो चुका है। कुल्लू में बिहाली गांव में 3 लोग फ्लैश फ्लड में बह गए थे। इनमें से अब तक एक लड़की का ही शव मिला। उधर खनियारा में 8 मजदूर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। इनमें से 7 के शव बरामद हुए, जबकि एक अभी भी लापता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।